नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बरेली के आंवला की नवीन गल्ला मंडी में गेहूं खरीद केंद्रों पर हुई 315 कुंतल गेहूं की खरीद। किसानों के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण। बरेली के आंवला गल्ला मंडी परिसर में सरकार के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए 8 खरीद केंद्र लगाए गए हैं, जिसमें 5 खरीद केंद्र आरएफसी और 2 यूपीएसएस और 1 पीसीएफ का गेहूं खरीद केंद्र लगाया गया है। सभी गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए उनके बैठने की, पीने के पानी आदि की व्यवस्थाएं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें बुधवार को आरएफसी के 5 गेहूं खरीद केंद्रों पर 315 कुंतल गेहूं की खरीद हुई। गल्ला मंडी अधिकारी आरएमओ रोहतास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मार्च से खरीद केंद्र संचालित है। किसानों की सभी तरीके की व्यवस्थाएं की गई है और रजिस्ट्रेशन भी निःशुल्क करने की व्यवस्था की गई है। किसानों का गांव से भी गेहूं खरीदने की व्यवस्थाएं हैं। किसानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। 315 कुंतल गेहूं की खरीद हुई है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि गेहूं किसी भी दशा में अन्य व्यक्ति को न दें, सरकार की योजना का लाभ उठाएं और गेहूं खरीद केंद्र पर ही अधिक से अधिक गेहूं लाएं। किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी और 300 से अधिक किसानों से संपर्क किया जा चुका है। बरेली संवाददाता अमर शर्मा की रिपोर्ट। 17 तारीख से केंद्र लगे हुए हैं। अब तक आपके पास कितना गेहूँ आ चुका है, कितने किसान से संपर्क हो चुका है, ये जानने की चाहते हैं हम। अब तक हमने लगभग 300 से अधिक किसानों से संपर्क किया है और 250 कुंटल की खरीद अब तक जो है हम लोगों ने की है। क्योंकि अभी गेहूं की आवक धीमी है, कटाई में किसान व्यस्त है और अपने गेहूं को जल्द से जल्द, मौसम खराब ना हो जाए, उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, जय सर जी, गेहूं मंडी में केंद्र लगे हुए हैं, कितने केंद्र लगे हुए हैं और किस प्रकार की क्या व्यवस्था है किसानों के लिए, अवगत कराइए आप। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 17 मार्च से गेहूं क्रय केंद्र संचालित है आंवला मंडी में और विभिन्न क्रय एजेंसियों के 8 क्रय केंद्र मंडी में संचालित है। 5 क्रय केंद्र खाद्य तथा रसद विभाग के हैं और 2 केंद्र पीसीएफ के और 1 केंद्र पीसीएफ का, 2 यूपीएसएस के। किसानों के सभी तरीके की पूरी व्यवस्थाएं उनको की गई हैं। गेहूं लाने पर, यहाँ तोलने में उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। उनके बैठने की, उनके पानी की, उनकी यहाँ तक कि यहाँ इस बार रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करने की भी व्यवस्था केंद्र पर रखी गई है। इस बार सरकार ने किसानों के हितों को और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांव से भी गेहूं खरीद करने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी एजेंसी, जो क्रय एजेंसियां हैं हमारी सहयोगी, उनके जो केंद्र ग्रामीण अंचल में लगे हुए हैं, उन लोगों को इस तरीके के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो किसानों से खेतों में ही संपर्क कर, जब उनकी कटाई चल रही हो और गेहूँ निकल रहा हो, वहीं से परचेज करें और अगर सुविधा, जैसी भी किसान की सुविधा हो, उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाए गेहूँ विक्रय में। और किसानों से ये अपील की गई कि किसी भी दशा में गेहूं को किसी अन्य व्यक्ति को ना दें और क्रय केंद्रों पर ही अधिक से अधिक गेहूं लाएं और सरकारी योजना का लाभ उठाएं। सरकार ने ये व्यवस्था भी की है कि किसान को उनके विक्रय गेहूं का 24 से 48 घंटे के बीच जो है भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ये आंवला मंडी जनपद बरेली, जहाँ पर खाद्य विभाग के 5 क्रय केंद्र स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त पीसीएफ और यूपीएसएस के भी केंद्र हैं। यहाँ पे खाद्य विभाग के इंस्पेक्टरों द्वारा एक संभावित खाद्य नियंत्रक महोदय की प्रेरणा से आदर्श मॉडल क्रय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे मंडी में आने वाले किसान बंधुओं को पंजीकरण कराने में कोई असुविधा न हो। यहाँ पे किसानों को शुद्ध पेयजल, गर्मी के समय में गुड़ की समुचित व्यवस्था है। किसान भाई आ रहे हैं, अपना पंजीकरण भी कराते हैं और समर्थन मूल्य के विषय में उनको जानकारी भी दी जा रही है। ये इंस्पेक्टर्स हैं। हाँ भाई, बताएं आप। सर, यहाँ पंजीकरण हो रहा है किसान भाइयों का अपना,
जिस किसान भाई का पंजीकरण नहीं है वो यहाँ पंजीकरण करा सकता है। और हम उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं गेहूँ क्रय केंद्र पर बेचने के लिए। क्या पंजीकरण तुरंत हो सकता है? हाँ सर, ठीक, क्या क्या चाहिए उसके लिए? सर उसके लिए आधार कार्ड चाहिए और खतौनी मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक। एक यहाँ क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हैं श्री रोहतास जी, बताएं क्या तैयारी है आपकी? सर गेहूं लाने तक किसान का इंतजार हो रहा है। जैसे ही गेहूं लाएगा समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण है यहाँ पर, और उनके अगर किसी किसान का पंजीकरण नहीं है और वो इत्तेफाक से गेहूं ले आता है तो उसका तत्काल पंजीकरण करा के उसकी तौल करा ली जाएगी और किसान को किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बताएं डॉक्टर साहब क्या व्यवस्था है? सर सारी व्यवस्थाएं हमारी पूर्ण हैं और मोबाइल क्रय की भी व्यवस्था है। सरकार ने जो कर रखा है कि अगर किसी भी कृषक के यहाँ गेहूं की उपज अगर जल्दी आती है तो उसको हम उसके घर जाके भी, उसके खेत पे जाके भी परचेज कर सकेंगे। यहाँ किसान भाई भी कुछ बैठे हैं। आपका गेहूं कब तक कट जा रहा है? सर अभी कटाई चालू है कुछ तो, और कंबाइन वाली करीब 1 सप्ताह बाद चालू हो जाएगी। अभी हाथ वाली कटाई चल रही वाला जो है 1-2 खेत में कटाई चालू है। कब तक गेहूं लाएंगे आप? सर हम 1-2 तारीख में गेहूँ ले आएंगे। धन्यवाद। आप? जी सर, 2 से 3 तारीख के बीच गेहूँ काफ़ी हाल कराई किसान शुरुआत हो रही है कराई। आप बताएं। ये हो जाएगा 2-3 तारीख को 5 तक। अभी हाथ से कटाई हो रही है कि कंबाइन से हो रही है? हाथ से हो रही है। हाथ से हो रही है। कंपाइन वाली 10 को चलाएगी। आप बताएं। हमारे इधर तो अभी कटाई में 2-4 दिन का समय लगेगा। समय लगेगा। ये यहाँ का मॉडल क्रय केंद्र है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। किसानों को बैठने के लिए, पीने के लिए पानी, हर चीज़ व्यवस्था पूर्ण है।